कैमूर जिले में अपराधियों द्वारा लूट की वारदात की झूठी कहानी रचकर अपना काम निकालने वाले लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देना इन दिनों मानो ट्रेंड बन गया है। हालांकि इस तरह की पुलिस को झूठी खबर देने वाले लोगों को पुलिस ने हमेशा बेनकाब करने का काम किया है। ताजा मामला शहर के चांदनी चौक के दक्षिणी सर्विस लेन में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के समीप एक व्यवसायी की स्कॉर्पियो सवार दो अपहरण कर लूट की फर्जी वारदात का पुलिस ने अपने तहकीकात में बेनकाब करते हुए साजिश के तहत फर्जी लूट की कहानी बनाने वाले एक व्यवसायी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार व्यवसायी थाना क्षेत्र के दादर गांव निवासी सिपाही शाह का पुत्र शंभू कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। और उनको किसी चीज सुंघा दिया गया और बेहोश कर दिया गया और स्कॉर्पियो में उनका अपहरण कर दिया। ये मोहनिया चांदनी चौक है, तो चांदनी चौक से जब बढ़ेंगे पटना रोड की तरफ तो रॉन्ग डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन बाएं साइड से नहीं दाहिने साइड से। इनका जो कथन था कि ये भगवान से लौट रहे थे, अपनी मामा से 50,000 रुपया कर लिए। पहले से इनके पास 5,000 रुपये, टोटल 55,000 रुपये इनकी पॉकेट में था। तो भगवा से जब लौटे तो सोचे कि बैंक ऑफ इंडिया में इनका एक अकाउंट है जिसका KYC करवा लेते हैं। ये सोच के ये बैंक की तरफ जा रहे थे पैदल, तब तक उधर पटना की तरफ से एक स्कॉर्पियो आती है। इनको पूछता है कि चमोली जाने का रास्ता क्या है। तो ये बताने के लिए जैसे उसके पास जाते हैं तो कोई रुमाल से इससे नाक में रख देता है और इनको कुछ पता नहीं चलता। इनको जानकारी होती है 4 घंटे के बाद कि हम गाड़ी में हैं और हमको कैरी करना है। फिर वहाँ जब इनको होश आती है, इनका कथन है, इसका खंडन भी हम लोग करेंगे। 4 घंटे के बाद जब होश आती है तो इनको दिखाई पड़ता है कि एक आदमी पिस्टल लिया हुआ है और इनको गन पॉइंट पर रख करके इनके मोबाइल का लॉक खुलवाता है पासवर्ड से, और उसमें गूगल पे है। गूगल पे के माध्यम से जो इनके अकाउंट में 40,000 रुपया था वो कहीं ट्रांसफ़र कर लेता है गूगल पे के माध्यम से। और उसके बाद में इनको ला करके दुर्गावती के बॉर्डर पर कहीं फेंक दिया जाता है। फिर वहाँ से ये पैदल आते हैं, सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर पहुँचते हैं और 8 बजे 9 बजे के आसपास में मोहनिया थाना पर पहुँचते कंप्लेन करते हैं। प्रथम दृष्टिया चूँकि ट्रांसफ़र का मामला था तो SHO मोहनिया के द्वारा इसको साइबर थाने में भेजा। साइबर थाने में जाने के बाद में वहाँ से डिसाइड हुआ कि ये मामला लूट का प्रतीक हो रहा है, अपहरण का प्रतीक हो रहा है, तो ये नॉर्मल केस होना चाहिए। तो फिर हम लोगों के संज्ञान में ये मामला आता है। शाम को हमको दूसरे पूछताछ से करने लगे तो यही एक आवेदन हमारे पास है। यही आवेदन उन्होंने दिया है जो हम बताए हैं, सेम चीज़ ये आवेदन में है। आवेदन में एक्स्ट्रा कुछ है कि इस नंबर पर हमारा गूगल पे है और ये गूगल पे फलाना अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है। तो जब हम लोगों ने इनिशियल जानकारी उनसे देने का प्रयास किया तो सबसे पहले हमने पता किया कि आप 50,000 रुपया कर किस लिए। तो इनका कहना था कि गल्ला का व्यापारी है, किसी किसान का एक यहाँ पैसा बाकी था और वो काफ़ी प्रेशर इनको दे रहे थे। तो अपने मामा से कर्ज लिए थे कि वो पैसा लेकर के उस व्यापारी को वापस कर दें। इनके मामा से बात हुई तो वो भी बोले कि हाँ 50,000 रुपया दिया गया है इनको, लेकिन ये जो बात बता रहे थे शुरू से डाउटफुल लग रहा है। तो तत्काल हम लोगों ने इनका जो बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में था उसका स्टेटमेंट मंगाया। स्टेटमेंट मंगाने के बाद में पता चला कि इनके अकाउंट में 1 तारीख से लेकर के और कल 6 तारीख तक कभी भी 40,000 रुपये इनके अकाउंट में रहा है। कल का स्टेटमेंट भी हमारे पास में है। कल के स्टेटमेंट में 315 या 17 रुपया इनको UPI के माध्यम से किसी ने भेजा है और 400 रुपया ये विड्रॉ किए हैं। होता है कि आधार कार्ड लगा के फॉर्म लगा के जो निकालते हैं तो उससे ये विड्रॉ की है 400 रुपये। ये हम लोगों ने जब स्टेटमेंट बैंक का मंगाया तब पता चला, तो डाउट हम लोगों का और बढ़ा। डाउट बढ़ने का जो इनिशियल कारण ये था कि हम लोग ये स्थापित करना चाहते थे कि इनको लूट किया है कोई स्कॉर्पियो वाला। तो चांदनी चौक पर हमारा CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो CCTV कैमरा में वो स्कॉर्पियो का नंबर या कुछ मिलेगा हमको, लेकिन 4-6 घंटे मेहनत के बाद भी न ये दिखे। ये बताया कि हम बस से उतरने के बाद पैदल गए थे तो पैदल जाते हुए ये नहीं दिखे, और इनको अगर CCTV कैमरा के सामने से गुजरते तो निश्चित रूप से आता, क्योंकि लाल रंग का ये गमछी लिए हुए थे, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट था। तो इस आधार पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते, लेकिन किसी CCTV में ये दिखे नहीं। तब हम लोगों का डाउट बढ़ा था। फिर स्टेटमेंट निकाले तो
कोई भी पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, तो और डाउट बढ़ गया। तो बैंक वाले के द्वारा बताया गया कि 400 रुपया कल ये विड्रॉ किए हैं। इस संबंध में इनसे पूछा गया कि ये पैसा आपने विड्रॉ किया है, तो ये इस पर कुछ स्पष्ट नहीं बताया। और फिर हम लोगों ने पता किया कि ये मोड क्या है विड्रॉ करने का, ATM से विड्रॉ हुआ या चेक से विड्रॉ हुआ, तो पता चला कि नहीं, ये आधार कार्ड जो लगा के हम लगाते हैं, तब हुआ कि हम तो आप ही लगाए होंगे, फिर भी ये कुछ नहीं बताए और एक ही जिद पर अड़े थे कि नहीं, मेरा 11 बजे के आसपास अपहरण हो गया था और हमको 7 बजे के आसपास में छोड़ा गया। तो जब हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि 2 बजे 3 में स्टेशन रोड से इन्होंने पैसा निकाला है, तो और स्पष्ट हो गया कि इनका अपहरण हुआ नहीं है। 2 बजे तो ये फ्री थे, 11 बजे वाली अपहरण वाली बात गलत है। फिर जब इसे सारी चीज़ों को इनके सामने रखा गया तो ये स्वीकार कर लिए और ये बताए कि जो 400 रुपया ये निकाले थे बैंक से, 200 रुपया का खाना पीना खाए थे, 200 रुपया इनके पॉकेट से बरामद हो गया और रात भर ये स्टेशन पर रहे। ये प्लान के तहत स्टेशन पर रह गए कि हम जिसको कर्ज लौटाना है उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हम आपको पैसा देने के लिए ला रहे थे, लेकिन मेरा लूट हो गया। तो इस वजह से 2-4 महीना वो शांत रहता है, इसे पैसे का डिमांड नहीं करता। तो हम देख रहे हैं कि आज के डेट में यह ट्रेंड हो गया है कि गलत रिपोर्टिंग लोग करवाते हैं। गलत रिपोर्टिंग का प्रभाव ये होता है कि अनुसंधान में हमको बाधा होता है, क्योंकि क्लू हमारे पास नहीं होता है। अगर रियल घटना होता है तो निश्चित रूप से अपराधियों के द्वारा कोई ना कोई क्लू दिया जाता है, छुपता है और हम उसके आधार पर अपराधियों तक पहुंचते हैं। फिलहाल हम ये आंकड़ा बता सकते हैं कि पिछले 6 महीने में लगभग 4 से 5 केस ऐसे हुए हैं जो फॉल्स रिपोर्टिंग हुए हैं। अगर 10-12 केस लूट का हमारे यहाँ हुआ है तो जिसमें 3-4 हम लोगों ने डिटेक्ट भी किया है और 4 से 5 केस ऐसे हैं जो फॉल्स हुआ है। तो फॉल्स का आपको जो इस केस में हमने बताया है, तो इसमें एकदम क्लियर कट एविडेंस है, जो आप भी देखेंगे, एक लेमैन भी देखेगा तो बताएगा कि इसने फॉल्स रिपोर्टिंग किया है। और बाकी जो 4-5 केस और जो पीछे का हम लोगों ने फॉल्स किया है उसका भी रीजन है, जिसने ये कहा कि मेरा पैसा लूट लिया, मोबाइल लूट लिया और बाद में वही व्यक्ति उस मोबाइल को यूज़ कर रहे थे, उन्हीं के नाम का सिम उसमें लगा हुआ 4 महीने 6 महीने के बाद पाया जाता है। फिर जब उनको हम लोग पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि नहीं, हमने गबन करने के लिए ये कर दिया। कई केसेस में हम लोगों ने जेल भी पुलिस को चकमा दिया, क्या कार्रवाई इसमें विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक तो इसमें होता है कि अगर कांड रजिस्टर उसमें नहीं हो पाया था, तो उसके पहले विधिक हम लोग कर लिए थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा इनिशियल जांच करते हैं। शुरू से इनके बाद में हम लोगों को डाउट हो रहा था, हालांकि हमारा अनुसंधान उसी समय